तो जो आपका परम लक्ष्य है उसी की प्राप्ति के लिए आप लोग धीरे धीरे एक एक कदम करके चल रहे हैं, जिसे एक देश मोक्ष मार्ग कहा था। क्या कहा था? एक देश मोक्ष मार्ग, आंशिक मोक्ष मार्ग, जिसकी यात्रा लगभग पूर्णता की ओर है। कल तक आपके 45 नियम हो चुके हैं और आज का सबसे महत्वपूर्ण नियम मिथ्यात्व का त्याग। मिथ्यात्व का त्याग बहुत सरल है। मिथ्यात्व का त्याग करना है, सम्यक दृष्टि बनना है। सम्यक दर्शन की परिभाषा, सबसे सरल परिभाषा है सम्यक दर्शन की, जो जैसा है उसे वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन है। रिपीट, जो जैसा है उसे वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन है। मुश्किल है क्या? अरे जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, जिन्हें आपकी तरह भूख प्यास नहीं लगती, जिन्हें आपकी तरह भोग भोगने के लिए स्त्री और संतान की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें सुंदर दिखने के लिए आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें सोने के लिए बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें रहने के लिए महल या मकान या भवन की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे भगवान हैं। जिसे आपकी तरह भूख प्यास लगती हो, जो आपकी तरह राग द्वेष करता हो, अपनी भक्ति करने वाले को वरदान, और यदि कोई भक्ति ना करे, करके छोड़ दे तो उसके काम बिगाड़ देता हो। जो आपकी तरह संतान और बच्चे रखता हो, जो आपकी तरह अस्त्र शस्त्र रखता हो, जो आपकी तरह वस्त्र आभूषण रखता हो, ऐसा भगवान हो सकता है क्या? आप में और उनमें कोई अंतर है क्या? यदि आपके भगवान की परिभाषा ये है कि जिसके पास अस्त्र है, शस्त्र है, वस्त्र है, आभूषण है, स्त्री है, संतान है, महल है, मकान है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, जो आपकी तरह क्रोध करता है, जो आपकी तरह उसका मन के होने पर प्रसन्न हो जाता है, तो वो भगवान हो सकता है। तो आप भी भगवान हो। वो और आप एक से ना, तो भगवान है क्या आप? नहीं। तो जो जैसा है उसे वैसा मानना है। मिथ्यात्व का त्याग का मतलब है कि सही को गलत मानना। फॉर एग्जाम्पल मानना, अरे भगवान वो नहीं है जिसके पास शक्ति है, भगवान तो वो है जिसके ऊपर कोई भी शक्ति ना हो। जो आपकी किसी भी व्यक्ति या वस्तु से बंधा ना हो। पुत्र चला गया तो दुखी हो रहा है, पत्नी छोड़ करके चली गई तो दुखी हो रहा है, आज भोग नहीं लगाया तो भगवान भूखे रह गए। भगवान हो सकता क्या? भगवान कौन? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, जो अपने बिना किसी स्वार्थ के दूसरे के हित के लिए, आपके भले के लिए उपदेश देता हो, जिसे आपके किसी भी प्रलोभन से, आपकी किसी भी वस्तु से कोई भी प्रयोजन ना हो, जिसकी भक्ति लौट करके आपके पास आकर के ही आपको फल देती हो, वो होता है भगवान। आप सांसारिक किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी लेकर के जाओ, आप उसके लिए जो लेकर के जाओगे वो चीज उसके पास रह जाती है। रिश्तेदारी में मीठा वगैरह, फल वगैरह लेकर के जाते तो वहां दिखा करके वापस लेकर के आते क्या? तो रिश्तेदार भगवान नहीं है, ठीक है। और जिन्हें आपको लगता है ये भगवान हो सकते हैं, देवगति के देवलोग जो भी हैं, उन्हें आप भोग लगाते, प्रसाद चढ़ाते, जो भी करते, तो वो चीज वहीं छोड़ के आते कि वापस ले आते? भोग जो उन्हें, पूरी सामग्री की बात नहीं कर रहे, पूरी सामग्री में से पूरा सामग्री का तो आपको प्रसाद बनाना, इससे ज्यादा लेकर के गए, थोड़ा सा इतना छिटकी सी लेकर के वहां उन्हें चढ़ाते, लगाते, जो भी करते, वो छिटकी सी वापस लेके आते क्या? वहीं छोड़ करके आते ना, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते,
दिखाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, तो आप अपना क्या बनवाते हैं? पहले पर्चा बनवाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। तो उसका जो पैसा देते हैं, दिखाने के बाद पैसा वापस लेके आते क्या? उसी को दे करके आते। मकान बनवा रहे हैं, दुकान चलवा रहे हैं, जो भी सामान आप खरीदते हो, आप जो भी चीज सामने वाले को देते हो, वापस लेते हो क्या? नहीं। तो भगवान कौन? जिनकी भक्ति आप करते हो, जैसी द्रव्य आप फल लेकर के जाते हो, मोक्ष फल प्राप्त करते हो। आप दीपक लेकर के जाते हो, दीपक भगवान को चढ़ाते हो, अज्ञान का अंधकार आपका दूर होता है। नैवेद्य भगवान को चढ़ाते हो, क्षुधा रोग आपका दूर होता है। अक्षत चावल भगवान को समर्पित करते हो और अक्षय पद आपको मिलता है। तो भगवान वो जिसकी भक्ति करते हो, लेकिन लौट करके सब कई गुना बढ़ करके आपको मिलता है। तो बात समझ में आई? हमारा लक्ष्य मोक्ष है। क्लियर ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए ना। बात समझ में आ रही ना? ठीक है।